कि सरपंच कहता हाजी क्या मसला है तुम्हारा। तो ट्रंप को मुखिया बनाया किसने, कौन है मुखिया? मोदी जी ने, चड्डी फ्रेंड है मोदी जी के वो ट्रम्प जी। अभी ट्रम्प यहाँ जब ट्रम्प ने आया था वो जब हो नहीं था, पर ट्रम्प की पूजा हो रही थी। अब की बार ट्रम्प सरकार, हाँ, फोटो में दूध चढ़ाए जा रहे थे, फूल चढ़ाए जा रहे थे, दूध से निलाया जा रहा था। तो कौन कह रहा था? हमारे भारतीय तो कह रहे थे अब की बार मोदी, वो ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। अब ट्रम्प जी ने चड्डी फ्रेंड है मोदी जी के वो। हाँ। जैसे मोदी जी उनकी बात नहीं टुकराते, वो मोदी जी की बात नहीं टुकराते। अच्छा। ठीक है, उन्होंने फैसला टैरिफ लगा देते थोड़ा। देखो भाई वो कोई बात नहीं है जी। जो हिंदू इनकी बात नहीं मानता, गलत बात को, हाँ। उसको भी मुस्लिम ही कहते हैं। उसको भी कहते हैं तुम वहाँ पाकिस्तान चले जाओ, तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम हो। ये हाँ, उसको तो माफिया बना देते हैं लोग जो इनकी बातों को नहीं मानता। ये कुछ भी बोले इनके लिए फैशन है ये, क्योंकि सत्ता में है। जब ये राहुल गांधी को गद्दार कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं, मुसलमान कह सकते हैं। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, मुसलमान होना गद्दार है? अरे भैया गद्दारी तो है आज के टाइम में। हाँ। साथियों नमस्कार। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के युद्ध का सीजफायर हुआ तो अलग अलग रिएक्शन आने लगे। कोई नरेंद्र मोदी को कायर बोल रहे हैं, कोई सरकार को अलग अलग तरीके से जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन सेना को सभी शाबाशी दे रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि सेना का शौर्य कहीं कम नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं विजय शाह, मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे उन्हीं की बहन से उन पर हमला करवा दिया गया। सोफिया कुरैशी के बारे में कहा। इतनी घटिया बात कोई कैसे कह सकता है? क्या जनता जो है वो इस बात से सहमत है, असहमत है? यही बात जानने के लिए आज जनता के बीच में आए हैं, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे वो क्या मानते हैं। क्या नाम हो दादा? भाई मेरा नाम दानिश है। सभी ने जो है सेना की तारीफ करी, सभी ने बोला जी बढ़िया मजा चखाया है, सेना की तो है ना? करनी पड़ेगी। लेकिन जो है मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं उन्हीं की बहन से हमने हमला करवा दिया। भाई देखो, सत्ता में रहने के बाद ना भाजपा सत्ता में है। हाँ। मोदी जी भी तो कहते हैं कि पंचर वाले, हर मुसलमान को पंचर वाले मोदी जी ने तो कहा था। हाँ। ये बताओ मैंने कहा है? आगे आओ, थोड़ा आगे। मोदी जी ने तो कहा था कि पंचर वाले हैं ये। हाँ। मैं इनके हाथ में कंप्यूटर और कॉपी देना चाहता हूँ, ये पंचर वाले हैं। एक यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कटमुल्ले के, उर्दू पढ़ा के इनको क्या कटमुल्ला बनाना उर्दू पढ़ा के। चलो ये बात हो गई। हाँ। एक नेता इनका विदोड़िया साहब कहता है कि उसकी गालों की तरह रोड बना देंगे। हाँ। कटवा, मुल्ला, गद्दार सांसद में बैठ के तो बोला था ना, ये इनके लिए पैशन है। हाँ। ये भाजपा वालों का पैशन है मेरे भाई। फैशन फैशन कहते हैं, पैशन कहते हैं, फैशन कहते हैं। फैशन है, फैशन है ये। हाँ, फैशन आम हो गया है ये। आम है। देखो इनके लिए कुछ भी बोले, ये कुछ भी बोले इनके लिए फैशन है ये, क्योंकि सत्ता में है। जब ये राहुल गांधी को गद्दार कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं, मुसलमान कह सकते हैं। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, मुसलमान होना गद्दार है? अरे भैया गद्दारी तो है आज के टाइम में। गद्दारी तो है जी। है। जो हिंदू इनकी बात नहीं मानता, गलत बात को, हाँ। उसको भी मुस्लिम ही कहते हैं। उसको भी कहते हैं तुम वहाँ पाकिस्तान चले जाओ, तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम हो। ये हाँ, उसको तो माफिया बना देते हैं लोग जो इनकी बातों को नहीं मानता। बात नहीं मानोगे माफिया बना देंगे। और क्या? ये माना राजनीति एक मिनट, ये माना मोदी जी को चाहना आसान बात नहीं है। ये माना कि मोदी जी को चाहना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मोदी जी के प्यार में अनभक्त होना ये भी आसान बात नहीं है। मोदी जी मेहनत लगती है अंधभक्त बनने की। या व्हाट्सएप पढ़ना 4-4 घंटे अपना व्हाट्सएप जमीर मारना पड़ता है, जमीर अपना जमीर मारोगे तो जमीर नहीं जमीर। आप ही क्या हो गया? नुक्ता लगा। जमीर कहो चाचा। उर्दू की तो तुमने ऐसी की तैसी कर दिया कील की तरह। जमीर मारना पड़ता है, अपना तब जमीर जाके मारना वो कोई पड़ता है। अंधभक्त बनता है। ठीक है ना? अब बन जाता है तो फिर उसके बाद एक ही चीज रहती है, वो चाचा बोल रहे थे कि जो भी ये करें हाँ में हाँ मिलाओ। नहीं, सोफिया कुरैशी को मतलब आतंकवादियों का रिश्तेदार बना देना कि केवल सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। देखो 2014 के बाद ना आप यहाँ पे अगर पाकिस्तान इंडिया भी करते हो ना, जो अंधभक्त देखो, जो अंधभक्त पाकिस्तान इंडिया करते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया, जो इंडिया पाकिस्तान करते हैं ना, वो भी यहाँ के मुस्लिम को सुनाते हैं। पाकिस्तान वालों को नहीं सुनाते, वो यहाँ के मुस्लिम को सुनाते हैं, ताकि यहाँ पे दंगे हों, फसाद हों, लोग अपने को अलग समझें एक दूसरे से, और कुछ नहीं है। यही पर्पस है। अब देखो मसला देखो मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाता है। राम मंदिर उड़ाने के लिए एक हिंदू ने पोस्ट करा, एक हिंदू लड़के ने पोस्ट करा कि हम राम मंदिर बना देंगे, उड़ा देंगे, और मुसलमान बन के पोस्ट करा, पुलिस ने पकड़ लिया।
कि मुसलमान को बदनाम करने की साजिशें देखो, ये क्या मोदी जी करवा रहे हैं? अबे ये इनकी मानसिकता तो है। ये बेचारे मुसलमानों से नफरत करते करते इतने झंडूबाम हो गए, इतने झंडूबाम हो गए कि इनको दर्द भी होता है ना, कहते आराम है। इतने झंडूबाम दर्द भी है तो आराम। हाँ। क्या क्या ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान में और पाकिस्तान के मतलब कोई ये दोनों सेम हैं या अलग हैं? भाई देखो, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। आप- हम आपको मैं अपने, बताता हूँ, हमारा हम लोग कुरान एक कहता मिनट के आपके पास है, आ- हमारा कुरान कहता है हाँ। कि वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत पूरा ईमान मुकम्मल। वतन से मोहब्बत, अगर वतन के लिए तुम्हें जान भी देनी पड़े तो तुम दे दो, चुप नहीं करना। अगर गर्दन गर्दन कटवानी भी पड़े वतन के लिए, हिंदुस्तान के लिए, तो कटवा देना बेझिझक। और आजादी के अंदर तब भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मारा अरे काय की किसको देंगे? सर्टिफिकेट किसको देना है? जिनको अपने बाप का नहीं पता उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। अरे अब बाप रे, इतनी बड़ी बात कह रहे अपने बाप का नहीं पता? अपने- अरे यार, हमने तो ये बात आज तक ही नहीं सुनी, उसका बाप क्या काम करता था? एक बात बताओ, जिनको क्या अपने काम बाप करता का था? नहीं पता उनको हम सर्टिफिकेट देंगे अपना, हमारी भक्ति का। अब जिनको नहीं पता, मैं ये इस पे पुष्टि नहीं करूंगा ये किन की बात कर रहे हैं। भैया इंडिया गेट पे जाओ, सबसे ज्यादा शहीदों के नाम मुसलमान के लिखे होंगे, जाके पढ़ो। बल्ली मारन, ये विश्व युद्ध में आपको शहीद मैं हुए। बताऊं, अरे देश बल्ली, के एक 3 मिनट, राष्ट्रपति मुसलमान, देश के 3 राष्ट्रपति मुसलमान, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम जिसने मिसाइल बनाई है, इसने तो एक स्कूटर भी नहीं बनाया। मोदी जी ने बनाया तो राम मंदिर, मोदी जी ने बनाया नहीं है। पे चलने वाली चीज बनाई क्या? चलने वाली मोदी जी ने फौज की ड्रेस, फौज की ड्रेस पहनी नहीं मोदी जी ने, बॉर्डर पर लड़ने गए थे मोदी जी। ऐसी बातें कर रहे हो तुम, फौज के आज बड़ा बड़ा फोटो। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और उनका जो विदेश मंत्री ये क्लेम करता है कि वहां पे भी देखिए इतने सारे मुसलमान हैं, वो भी हमारे साथ हैं, वो ऐसा क्लेम करते हैं क्योंकि हम दोनों मुसलमान हैं इसलिए हम साथ हैं। कौन थे पाकिस्तान के मुसलमान? पाकिस्तान के मुसलमान हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि दोनों मुसलमान हैं इसलिए साथ रहेंगे। टू नेशन थ्योरी का हवाला देते हुए। फिल्म देखी आपने? गद्दारों का कोई साथ देता है? हाँ भाई। गद्दारों का कोई ईमान होता है? गद्दारों का कोई धर्म होता है? जो हमारे लोगों को मारे, हमारे लोगों का नाम पूछ के मारे, वो उन लोगों के लिए जान देंगे हम? अरे वो है क्या, उनकी औकात क्या है? मैंने आपको कुरान की बात बता दी, जिस वतन में आप रहते हो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मट्टी को 5 दफा चूमते हैं, इस मट्टी में गुस्ल करके दफन होते हैं। और अगर आए शक मेरी भारतीय होने पे, मेरे कफन पे भी लिख देना ये हिंदुस्तानी है, जाओ मेरे कफन पे भी लिख देना। क्योंकि हमें देखो, मोहब्बत अपने अंदर होती है। मैं तुम्हें रोज नहीं बतानी पड़नी मैं चाहिए। तुम्हें दिखाऊंगा अपनी मोहब्बत अपने वतन के लिए, इनको दिखाऊंगा, किसको दिखाऊं अपनी मैं अपनी मोहब्बत में अपनी माशुक को मोहब्बत दिखाई जाती है। अगर माशुक को मोहब्बत दिखा दी तो माशुक सर पे नाचती है, माशुक को अगर मोहब्बत दिखा दी ना सर पे नाचती है। इस मारे अपनी देश की मोहब्बत हम दिल में रखते हैं, इन जैसे सर पेरे आशिकों को नहीं दिखाते। नहीं, रोज दिखाने की चीज नहीं होती है देश से मोहब्बत, रोज बताने की चीज नहीं होती है। हाँ जी, जज्बा होता है देश। आपसे आप कुछ कहना चाह रहे थे कि जो कहते हैं कि जी मुसलमान सब एक हैं, ऐसा कहा जाता मैं है। ये कहना चाह रहा था कि आपको जो 47 के पहले इंडिया नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, ये अंग्रेजों ने इंडिया बनाया और अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाया। 545 रियासतें थी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। 500 ये कुछ रियासतें थी, उनके बाद ये इंडिया और पाकिस्तान बना। अब जो वहाँ के लोग थे, ये एक पूरा पंजाब था, जो 60% 70% वहाँ चला गया, बाकी इधर आ गया। मैंने आपसे ज्यादातर पाकिस्तान उधर चला गया, पंजाब उधर और वो जो वहाँ एक मिनट आऊंगा पे अभी आपके जो वहाँ पे लोग रह गए, वो थे जो कभी इकट्ठे रहते थे। आज हम लोग इकट्ठे हैं, मान लो ये उधर रहते हैं, मैं इधर रहता हूँ, बीच में बॉर्डर बन जाता है, तो हम अलग थोड़ा हो जाएंगे। नहीं, तो ये जो अब जो युद्ध किया है ना इन्होंने, पाकिस्तान के जो लोग हैं और इंडिया के लोग हैं आपस में नफरत नहीं करते कभी। ये जो अब युद्ध किया है ना इन्होंने कि जी बम मार दिया, अब उनको ये लगा कि भाई इंडिया हमें ऐसा क्यों कर रहा है, और इंडिया को लगा कि यहाँ पे जो भी होता है पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान से होता है, क्योंकि ये नाम उसका लेते हैं। देखो हिंदू पूछ के मारा, ठीक है, नहीं, ये तो मैं मानूंगा कि campaign- टेरर देखो, टेरर ये फैक्ट्री campaign- पाकिस्तान है, इस बात पे हमारी कॉमन सहमति है। टेररिज्म पैदा करने वाला, पालने वाला सारा पाकिस्तान है, ये बात है नहीं है। जब आप पाकिस्तान, ये बात तो सहमति है ही। बिल्कुल सहमति है, लेकिन आप जब पाकिस्तान कहते हो तो वहाँ के जो आम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान कुछ गलत करेगा तो हम लोग गलत हैं, हम उनके साथ थोड़ा हैं गलत करने वालों के। अगर वहाँ से उग्रवादी आते हैं, वो 4 आते हैं, तो सारा पाकिस्तान उनके साथ कैसे हो गया?
अगर यहाँ से सिविलियन पे बम आप इंडिया फेंकता है तो वो जो बेचारे सिविलियन मरेंगे उनका उग्रवादियों से क्या मतलब था? तो ये पुंछ में हमारे सामान्य नागरिक मारे गए, हम भी ऐसा करेंगे तो उनके भी सामान्य नागरिक माने जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। एक छोटी सी बात है, देखो प्रधानमंत्री ने और ट्रम्प जी ने कोई फैसला, देखो अगर घर में हम दोनों की, दो भाइयों की जंग हो रही हो तो मुखिया ही तो फैसला करवाता है। सरपंच के पास जाता है कि सरपंच कहता है हाजी क्या मसला है तुम्हारा। तो ट्रम्प को मुखिया बनाया किसने, कौन है मुखिया? मोदी जी ने, चड्डी फ्रेंड है मोदी जी के वो ट्रम्प जी। अभी ट्रम्प यहाँ जब ट्रम्प ने आया था वो जब हो नहीं था, पर ट्रम्प की पूजा हो रही थी। अब की बार ट्रम्प सरकार, हाँ, फोटो में दूध चढ़ाए जा रहे थे, फूल चढ़ाए जा रहे थे, दूध से निलाया जा रहा था। तो कौन कह रहा था? हमारे भारतीय तो कह रहे थे अब की बार मोदी, वो ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। अब ट्रम्प जी ने चड्डी फ्रेंड है मोदी जी के वो, जैसे मोदी जी उनकी बात नहीं टुकराते, वो मोदी जी की बात नहीं टुकराते। अच्छा। ठीक है, उन्होंने फैसला टैरिफ लगा देते थोड़ा। देखो भाई वो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात और, लगा देते हैं, न्यूक्लियर पे भी तो बैन लगा देते हैं। एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैंने एक रील देख रहा था, या तुम एक मिनट, तुम पढ़े लिखो, मैं थोड़ा जाहिल हूँ। हमारे हिंदुस्तान की 140 करोड़ कितनी आबादी है? 140 करोड़ 45 करोड़। हर एक बंदे के ऊपर कर्जा है हमारे ऊपर, कितने हैं? कुछ कम से कम लाख 30-40 हजार। हम तो पैदा होते कर्जे में जा रहे हैं, ये तो पैदा होते गुलामी में जा रहे हैं हम तो। पर कैपिटा डेट होता है ये सरकार के ऊपर डेट है कि वो हर सरकार को लेना पड़ता है। तो भैया हमें काहे की सजा मिल रही है कि कल को कोई हमारे गिरबान पकड़े हुए तुम्हारे पर इतना कर्जा है तो नहीं, ऐसे काम नहीं करता ये, पकड़ते ना ऐसे काम नहीं करता। ये पर कैपिटा डेट का हिसाब होता है, यानी कि तो हमारा कोई रोल नहीं है ना। ना हमें सरकार वापस करेगी, कोई हमें कोई नहीं पकड़ेगा ना, कोई नहीं पकड़ेगा। कभी हम विदेश घूमने जाए वो हमारे गिरबान पकड़ ले, वर्ल्ड बैंक वाले नहीं बोलेंगे लाओ ये पैसा निकालो। हाँ, कभी वो बोल दे। देखो भाई मेरी बात ये है, देखो सफा सी बात है, जो बड़ों का फैसला वो हमारा फैसला। जो बड़ों का फैसला, देखो वॉर करना दोनों देशों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो आखिरी में वॉर जब होती है ना तो टेबल पे यहाँ के मसला होता है। अगर मेरी उनकी लड़ाई हो गई ना, हम पुलिस में जाएंगे, आखिरी में हम दोनों का कंप्रोमाइज ही होगा, कंप्रोमाइज ही होता है। और मोदी जी ने कुछ सोच समझ के ही तो फैसला करोगे यार, कुछ सोच समझ के ही तो करोगा। ये तो नहीं है कि मोदी जी बुद्धू हैं कि यूं ही फैसला कर लिया। भाई सोच समझ के करोगा फैसला। ये आज जनभक्त कह रहा है कि उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। भैया मोदी जी से ऊपर हो गए तुम, ये जो अंधभक्त मोदी जी से ऊपर हो गए। ये बहुत देर से माहौल बनाया जा रहा था इंडिया में, लेकिन आपने देखा है कि पंजाब की वीडियो देखी है आपने कि पहले दिन वहां से सारे जितने लोग काम करने वाले थे ना, सारे भाग गए। जो कह रहे थे ना युद्ध कर दो, रोज चिल्लाते हैं, यहाँ पे भी चिल्लाते हैं कि पाकिस्तान को ये कर दो। जितने लोग लुधियाना में, जलंधर में जो काम कर रहे हैं ना, पहले दिन भाग गए सारे। अच्छा दादा, आखिरी सवाल लूंगा, आखिरी सवाल पे इसको खत्म करते हैं, है ना। जैसे मैं फिर मंत्री वाली बात कहना चाहता हूँ, क्या धर्म देखकर हर आदमी को उसकी ईमानदारी, उसकी जो है देश के प्रति जो है देशभक्ति है, उस पर नापा जाना चाहिए? क्या अगर मैं जो है मुसलमान हूँ तो क्या मुझसे रोज पूछा जाना चाहिए कि नहीं आप साबित करो, आप साबित करो, या मैं हिंदू या रोज मुझे मान लिया जाएगा कि ये डिफॉल्ट देशभक्त है? देखो भाई ये बेवकूफ़ी वाली बात है, और भाजपा का जवाब नहीं, गधे वालों में कबाब नहीं। भाजपा का जवाब नहीं और गधे वालों में कबाब नहीं। जो भाई साहब एक बात बता, इधर तो रिएक्शन बहुत बढ़िया दे रहे हो। अरे सुनो, यहाँ पे नौकरियां भी यही चीज देख के दी जाती हैं भाई साहब। कर्नल का भी हम धर्म देखने लग गए। SC ST OBC जनरल, जहाँ जनरल कहा गया यू कैन गो नाउ आउटसाइड ऑफ द गेट, समझ रहे हो। जहाँ SC ST, ओहो स्मार्ट लग रही हो, टाई कोट पहन के नहीं आए। अरे कहाँ आए जनाब, पैसा ही नहीं है, कर्जा लेके किताबें खरीदी। खैर ये भी बात है सर, क्या आज कर्नल का भी धर्म देखा जाने लगा, जिन्होंने विश्व के सामने भारत का जो है चेहरा बनने की कोशिश की या फिर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी? ये चेहरा देख के आप या धर्म देख के कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए। आप काबिलियत देखो। काबिलियत कौन देखता है? क्यों, काबिलियत में तो कोई कमी नहीं MP बैठे हैं, काबिलियत के अनुसार बैठे हैं। नहीं, वो जाति देख के ही बैठे हुए हैं भाई साहब, जातियों से ही MP बने हुए हैं। जो फौज की बात कर रहे हैं आप, जो कर्नल की बात कर रहे हैं, या जैसे कर्नल पद है, हाँ पद है कर्नल, तो उसके लिए एलिजिबल कर्नल होने के लिए तो
कोई खून में इंजेक्शन थोड़ी लगता है कर्नल, ये मैंने फलानी जाति का इंजेक्शन लगा दिया आपको कर्नल बन जाएंगे। देखो हर डिपार्टमेंट में पद सर्जित किए जाते हैं और आपको भी पता है कि कहाँ वो यहाँ पे भी धर्म देखा गया या सब जाति कुछ देखा जाता है भाई साहब। आईएएस तक की परीक्षा में मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। भारतीय सेना कम से कम उनकी तरफ तो ये नहीं देखती हुई किसका शौर्य बड़ा है। शौर्य जाति से नहीं आता, नहीं शौर्य नहीं जाता, शौर्य धर्म से नहीं आता। वहाँ जिसमें देशभक्ति ज्यादा भी जाती शौर्य, है। देशभक्ति भी जाति से नहीं आती महाराज। जाति से नहीं शौर्य में जो आता है देशभक्ति आप ना, मेरे पास थर्मामीटर है आपकी देशभक्ति नापने का, ना आपके पास है मेरी देशभक्ति नापने का ना। ठीक है, तो कर्नल सोफिया की देशभक्ति क्या है, हम दोनों उसके लायक नहीं है शायद नापने के, और ना वो मंत्री था। ये बात तो मानेंगे ना हम। कर्नल सोफिया से ज्यादा देशभक्त नहीं है, क्योंकि वो रेडी हैं कि अगर आज मरना पड़ जाए तो हम मर जाएंगे। शायद मैं और आप एक बार को सोच जाएंगे कि नहीं हमारे घर पे बाल बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, लेकिन वो रेडी हैं, आज इसी सेकंड पे रेडी है। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि जो आज इस सेकंड देश के लिए मरने को राजी है, उसका धर्म ना देखा जाए, उसकी जाति ना देखी जाए, उसकी ईमानदारी देखी जाए कि वो देश पर क्या न्यौछावर कर देने को राजी है। इस चर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।